आज हम सब जो हैं धन की ओर दौड़ रहे हैं, पद प्रतिष्ठा की ओर दौड़ रहे हैं। जरा विचार करें कि क्या इनसे कोई व्यक्ति सुखी हो सका है? रामार्चन में जब बात कही जाती है एक वैश्य की, जब वैश्य को भगवान नारायण ने, बद्री नारायण भगवान ने ब्राह्मण के वेश में बताया कि तुम रामार्चन करो, इससे तुम्हारे दुख की निवृत्ति हो जाएगी, तो उस वैश्य ने एक प्रश्न किया, ये रामार्चन क्या मेरे लिए कहा जा रहा है या इससे पूर्व किसी ने इसको किया है? अगर किसी ने पूर्व में किया है और वो उसका परिणाम सुखद पाया है, तब तो मैं भी उस रास्ते पे चलूं, या मेरे लिए एक नया प्रयोग तो नहीं बता रहे आप? वैश्य चतुर है। वो वैश्य बहुत चतुर होता है, इसकी बात हम नहीं बताएंगे। हम सब ऐसी चतुराई की प्रशंसा नहीं करना चाहते जो परमात्मा से दूर कर दे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो स्पष्ट किया है, सोई सयान जो परधन हारी, वैश्य उसमें चतुर है। परधन का अपहरण कैसे कर लेते हैं, उसको लोग चतुर कहते हैं। रामार्चन की कथा आप सबने बारंबार सुनी है। उसमें प्रारंभ से लेके अंतिम तक अनेक व्यक्तियों के प्रति आदेश हुआ रामार्चन करो, परंतु किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं उठाया। एक वैश्य ही ऐसा है जो ये प्रश्न उठाता है कि ये रामार्चन मेरे लिए प्रथम कहा जा रहा है या इससे पूर्व भी किसी ने किया है? तो हम ये बता रहे थे आपको कि आप अपने जीवन में देखें कि इतने समाज में लोग जो हैं क्या धन से सुखी हो सके हैं? जिसके पास धन की बाहुल्यता है, जिस तरफ हमारी आज दौड़ है, उसकी प्राप्ति करके आज तक कोई सुखी हो सका है? जिस पद प्रतिष्ठा के लिए हम दौड़ रहे हैं, उसको पाके कोई सुखी हुआ है? जिस कामनी में, जिस स्त्री में या स्त्री या पुरुष में जो सुख की कामना कर रही हैं, भावना कर रही हैं, क्या कोई स्त्री पुरुष से सुखी हुए हैं? अगर नहीं हो सके तो आप कैसे सुखी हो जाओगे? आपने अपने जीवन में स्वयं भी अनुभव करके देखा है। इस कंचन और कामनी ने आपको कितना भटकाया है, इस मान प्रतिष्ठा ने आपको कितना दुख दिया है। क्या इससे आपको आज तक शांति मिली है? अगर नहीं मिली तो विचार करो। ये कामनाएं करने जैसी नहीं है। सांसारिक कामनाओं से ऊपर उठो। भगवान श्री कृष्ण का जो आश्रय है, गोस्वामी तुलसीदास जी और संतों का जो विचार है, सांसारिक कामनाओं से ऊपर उठाने का है। जहां काम का समर्थन किया जाता है, उसका अर्थ भी यही है कि सांसारिक कामनाओं से ऊपर उठ के हमारे अंदर एक परम कामना पैदा हो, उस परमात्मा को पाने की। और परमात्मा ही अखंड आनंद स्वरूप है। परमात्मा के अतिरिक्त कहीं आनंद नहीं है। इस बात को बारंबार स्पष्ट किया जाता है। ये जो सुख और शांति है, ओम ध्यो शांति, रंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापह शांति। परमात्मा का जो द्युलोक है, जो दिव्य लोक है, त्रिपादश्चम मृतम दिवी, 3 पाद जो अमृत का भरा हुआ लोक है, वही सुख और शांति है। और वही परमात्मा कृपा करके, परमात्मा एक तो अपने दिव्य धाम में विराजमान है, और वही परमात्मा जो है
संपूर्ण चराचर के हृदय में भी बैठे। परमात्मा सिर्फ एक देशीय नहीं है। हम परमात्मा को सर्वदेशीय स्वीकार करते हैं। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। इसके साथ साथ अपने एक दिव्य धाम में भी, जिसको हम सब साकेत कहते हैं, उसमें विराजमान रहते हैं। और वही परमात्मा जो घट घट वासी हैं, समय समय पे हम जैसे जड़ जीवों के कल्याणार्थ अवतार लेते हैं। भूमंडल पे अवतरण होता है परमात्मा, और अवतार के पीछे भी परमात्मा का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से जीव को सुख शांति मिले। जीव को सुख शांति देने के लिए ही परमात्मा का भूमंडल पे अवतार होता है। भगवान जो लीलाएं करते हैं उनके पीछे भी यही उद्देश्य है। जैसा आपको बताया गया, महाराज मनु ने जब भगवान का साक्षात दर्शन पा लिया तो उनके अंदर एक भावना पैदा हुई, उनके अंदर एक इच्छा पैदा हुई। जिस स्वरूप का मैं आज दर्शन कर रहा हूं, वो स्वरूप संपूर्ण सृष्टि के लिए कैसे सुलभ हो सकेगा। ऋग्वेद का जो एक बहुत पवित्र मंत्र, जिसको बारंबार दोहराया गया है, केवलादो भक्ति केवलादो, केवल अग वही है, केवल पाप वही है जो केवल अपने लिए जीता है। महाराज मनु ने कहा कि जो स्वरूप आज हम इन नेत्रों से देख रहे हैं, उसका लाभ संपूर्ण सृष्टि को कैसे मिल सकता है। उसके लिए भगवान से भूमंडल पे अवतरित होने की बात की, अपने पुत्र के रूप में, जिससे हमें तो पहले लाभ मिले ही और हमारे साथ साथ सभी को वो लाभ मिल जाए। इसके साथ साथ महाराज मनु की एक और भी भावना रही। हम तो नहीं जानते कि महाराज मनु के अंदर क्या क्या भाव छिपे थे, परंतु ऐसा लगता है महाराज मनु ने बहुत लंबे समय तक राज किया। वेदाज्ञा का, परमात्मा की आज्ञा का बहुत लंबे समय तक पालन किया। उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं आई, बहुत संघर्षमय जीवन रहा। तो उनको लगा कि परमात्मा भी एक बार भूमंडल पे अवतरित होके, मानव के रूप में अवतरित होके जरा अनुभव तो करे कि इस जीवन में कितनी समस्याएं हैं। परमात्मा ने विचार किया, मनु जी सोच रहे हैं कि मानव के जीवन की जो समस्याएं हैं उनका मैं सामना करूं। परमात्मा ने अपने जीवन में समस्याओं को स्थान दिया। परमात्मा जब भूमंडल पे अवतरित हुए, उनके जीवन में भी बहुत सी समस्याएं आई, बहुत सी समस्याएं, परंतु उनसे किस प्रकार से बच के अपने आनंद में रहा जा सकता है, वो समझ परमात्मा ने दी। परमात्मा ने ऐसा नहीं किया कि समस्याओं को अपने जीवन से हटा दिया। परमात्मा सर्वसमर्थ है। भगवान के जीवन में कोई समस्या पैदा कर सकता है क्या? परंतु परमात्मा ने उन समस्याओं का समाधान हम सबके सामने रखा। सोचने समझने का ढंग, भगवान श्री राम को वनवास दिया गया। भगवान श्री राम ने उसको पिता दीन मोहि कानन राजू, माता कौशल्या जी से जाके निवेदन करते हैं कि मेरा तो भाग्य उदय हो गया। मेरे पिताश्री जो मेरे को कल युवराज बनाने वाले थे, उसमें संशोधन किया गया। उन्होंने विचार किया कि युवराज बनाने से अच्छा इसको पहले राजा बना दो। ऊंचा पद दे दिया मेरे को। तो
अब युवराज पद पे अभिषिक्त नहीं किया जाएगा मेरे को, सीधा मेरे को राज दे दिया गया। पिता दीन मोहि कानन राजू, मेरे पिताश्री ने, और आज का एक व्यक्ति होता तो वो देखता कि मेरी मां के कहने से या मेरी सोतेली मां विमाता के कहने से मेरे पिताश्री ने मेरे प्रति अन्याय किया है, मैं इसकी आवाज उठाऊंगा, एक संगठन तैयार कर लेता। और आपको मालूम है कि भगवान श्री राम के साथ संपूर्ण अयोध्यावासी एक स्वर से कह रहे हैं कि भगवान श्री राम को वन में न जाने दिया जाए। भगवान चाहते तो निश्चित है कि अयोध्या से उनको कोई बाहर नहीं भेज सका। लक्ष्मण जी भी यही बात कह रहे हैं मेरे होते हुए, परंतु भगवान श्री राम ने बताया कि जो भी हमारे जीवन में समस्या आए, कितनी ही प्रतिकूल परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, घटना चक्र एकदम विपरीत क्यों ना हो जाए, ऐसी परिस्थिति में भी अगर हमारे पास समझ है, हमारे पास सद्बुद्धि है, हमारे पास सद्विचार है, तो वो समस्या नहीं होती। भगवान श्री राम ने उसको समस्या के रूप में नहीं देखा, उससे संघर्ष नहीं किया। आप समस्याओं से जूझने लगते हैं, आप टूट जाते हो। आप हम सबका जीवन आज तक समस्याओं से जूझता रहा है और हम टूटते रहे। हमारी जो ऊर्जा है बर्बाद हो जाती है, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो सामर्थ्य है बर्बाद हो जाती है। तो परमात्मा भूमंडल पे अवतरित होके हमको एक पाठ पढ़ाना चाहते हैं, हमको एक शिक्षा देना चाहते हैं कि मानव जीवन में संघर्ष आएंगे, परंतु उनको तुम गलत रूप से मत स्वीकार करो, उसको तुम परमात्मा की एक उत्तम भेंट के रूप में स्वीकार करो। परमात्मा ने तुम्हारे जीवन में एक उत्तम उपहार दिया है। भगवान श्री राम ने वन को उपहार के रूप में स्वीकार कर लिया। कोई भी समस्या हो, भगवान श्री राम का जीवन पूरा अगर आप पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण का जीवन आप पूरा पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आप पाएंगे संघर्ष भोग, परंतु उन्होंने उसको किस रूप में स्वीकार किया है। अभी शंखनाद हो रहा है, हम सब भगवान की आरती में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आरती होने वाली है, भगवान का आर्त, भगवान का कष्ट हम उतारने के लिए तैयार हो रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जीत, तू तो स्वयं इतना अधिक आर्त है, इतना अधिक कष्टों और दुखों में बंधा हुआ है। जय श्री राम। अभी जो विपिन भाई सूचना दे रहे थे उसके संदर्भ में थोड़ा और स्पष्ट कर दें। भगवान के लिए, साधकों के लिए, साधक अगर साधना में सही ढंग से आगे बढ़ना चाहता है तो आहार पे जरूर ध्यान दें। आहार शुद्ध सात्विक होना ही चाहिए। परमात्मा को निवेदित करके, परमात्मा को समर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। उस विषय में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो बात बताई है, सात्विक व्यक्तियों को कैसे आहार प्रिय होते हैं। अगर वो आहार हमको प्रिय नहीं है, ठीक है कि हम जन्म से सात्विक नहीं है, परंतु वर्तमान में प्रभु कृपा हुई है, अपने आप को परमात्मा के मार्ग में लाने की कोशिश की जा रही है, परमार्थ पथ में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आहार पे जरूर ख्याल करें। उसमें आयु, सत्व, बलारोग्य जो आयु को बढ़ाने वाले हैं,
जो सतोगुण की वृद्धि करने वाले हैं, शरीर को आरोग्य प्रदान करने वाले हैं, उनमें रस्या, स्निग्धा, हृदा, ये जो आहार हैं ये आते हैं। अब बहुत सी वस्तुएं जैसे गाजर है, अभी नाम नहीं लिया गाजर बहुत अच्छी चीज है, विटामिन ई भी उसमें है, शरीर के लिए अच्छा है, रक्तवर्धक है, रक्त शोधक भी है, अच्छी चीज, परंतु सतोगुण को नहीं बढ़ाने वाला है। आयु और आरोग्य दो वस्तुएं तो दे रहा है, परंतु सत्व गुण की वृद्धि नहीं कर रहा। निश्चित है हमें सिर्फ शारीरिक स्वस्थता को ही नहीं देखना है, मानसिक स्वस्थता को ख्याल में रख के ही आहार इत्यादि पे विचार करना है। जैसे कांदा लहसुन की बात की गई, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, आयुर्वेद में औषधियों के रूप में इनका सेवन कराया जाता है, परंतु तमोगुणी है, नहीं स्वीकार है। महर्षि पातंजलि आसन से पहले यम नियम की बात करते हैं। क्यों? शारीरिक बल भी उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त हो, शारीरिक पुष्टि भी केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त हो जो यम नियम का पालन करके, जो अपने आप को संयमित रखते हैं और उनके द्वारा समाज जो है उत्पीड़ित नहीं होता। तो आहार का मन के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। भांग इत्यादि पदार्थ आप जानते हैं कि तत्काल ही हमारे मन बुद्धि को विक्षिप्त कर देते हैं, इसलिए ऐसे पदार्थ ना ग्रहण किए जाए, मादक पदार्थ ना ग्रहण किए जाए। वैसे चाय भी, उसमें निकोटीन और कैफीन है। भारतीय चाय में तो, भारतीय का अर्थ हम सब जो उबालते हैं ना चाय को, बहुत ज्यादा उबालते हैं तो उसमें इन दोनों की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए घातक है। और ये जो निकोटीन और कैफीन है, ये फिर रक्त में एक स्थान बना लेते हैं, और फिर जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो अंदर से एक मांग होती है, उसके बिना रहा नहीं जाता। हम सब ने भी चाय सेवन तो की है, काफी सेवन की, परंतु देखा कि जो जो बातें लोग कहा करते हैं कि आलस को दूर करती है, नींद को दूर कर देती है, कुछ लोग कहते हैं कि ठंडी में अच्छा है। हिमालय में हम शीतकाल में रहे हैं, बिना चाय के चाय नहीं लेते थे, कोई भी उष्ण पेय नहीं लेते थे। तो कहने का मतलब ये है कि आहार पे जरूर विचार करेंगे, शुद्ध सात्विक आहार ही। और हम जो परमात्मा को निवेदित करते हैं, परमात्मा उसी वस्तु को और अधिक परिष्कृत करके हमको ही लौटा देते हैं। उसमें भगवत कृपा रूपी अमृत मिल जाता है, वो फिर हम प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो आहार के विषय में जरूर ख्याल रखेंगे। अब थोड़ा सा इन प्रश्नों की तरफ आए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सूरदास जी ने गाया है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। प्रेम की यह पराकाष्ठा कब और कैसे आ सकती है? न तो मैं कुछ कहने लायक हूं, न मुझ में कोई योग्यता पात्रता भी है, शायद मानव कहलाने लायक भी नहीं हूं। आप तो सर्वंतर्यामी हो, मैं क्या हूं, कैसा हूं, आप सब जानते हो। आपको तो आपका तो सहज स्वभाव है अहेतु की कृपा करने का। प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, क्षमा करें।
श्री राम। सबसे ऊंची प्रेम सगाई संतों ने अपने जीवन में अनुभव किया। उन्होंने देखा कि जितने भी संसार के संबंध हैं, हमारे जो ऋषियों ने, हमारे जो आचार्यों ने संबंधों की चर्चा की, माता पिता भाई बंधु पत्नी इत्यादि, इन सब में सबसे श्रेष्ठ संबंध सगाई अर्थात संबंध प्रेम का है। आप खाली संबंधों से जुड़ते हैं, अंतःकरण में प्रेम नहीं है। देखा जाता है हिरण्याकशिपु का पुत्र प्रहलाद, पिता पुत्र का संबंध तो है, परंतु कुछ कारण ऐसे बने हिरण्याकशिपु के अहंकार को पुत्र के माध्यम से, पुत्र उसमें निमित्त बन गया। पुत्र नहीं चाहता है, प्रहलाद नहीं चाहते थे कि पिता को किसी प्रकार से ठेस पहुंचाई जाए या उनके अहंकार को ठेस पहुंचे, परंतु हम नहीं भी चाहते हैं, फिर भी बहुत से लोग अपने आप में ऐसा आरोपित कर लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारे प्रति द्वेष रखता है, घृणा करता है, उपेक्षा करता है। वो और कुछ नहीं होता, हमारे अंदर का ही विकार वो हमको दूसरों में दिखाई देने लग जाता है। और अहंकारी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति जो है, उसके नेत्रों पे तो हमेशा पर्दा पड़ा रहता है। अहंकार का मद, जब व्यक्ति बहुत अधिक मदपान कर लेता है तो उसकी आंखें नाचने लगती हैं, वो सही देख नहीं पाता। और उसमें सबसे खतरनाक नशा अहंकार का है। उसी की फिर शाखाएं हैं, जिनकृत महामोह मत पाना, महान मोह रूपी जो मद है। तो संबंध पिता पुत्र का है, पुत्र के प्रति उसकी आसक्ति भी है, प्रेम तो नहीं है। पुत्र को समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए कैसे कैसे प्रयास किए, कराए। तो संसार के संबंधों के विषय में जरा समझना होगा। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। संसार के जितने भी व्यक्ति हैं उसमें सब आ गए हैं, सुर, देवता, नर, मुनि, सबको ले लिया। स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। स्वार्थ में भी कहीं कहीं बहुत अंतर हो जाता है। आप देखते हैं देवताओं को उनके भाग नहीं दिए जाते, देवता रुष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा के स्थान पे गोवर्धन की पूजा करानी चाहिए, कराई, इंद्र रुष्ट हो गए। देवताओं की यह स्थिति है, उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा, उनको आप सबसे अपेक्षा है। वैसे विधाता ने, ब्रह्मा ने जब सृष्टि का विस्तार किया तो एक नियम बनाया कि मानव जो है देवताओं को उनके भाग देगा। देवता प्रसन्न होके मानव को सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। आसुरी संपदा वाले लोग, आसुरी विचारधारा वाले लोग, जिनके अंदर शैतान प्रवेश कर गया है, वो देव संस्कृति को स्वीकार नहीं करते। भगवान शंकर स्पष्ट करते हैं, मानहि मात पिता नहीं देवा। जो माता पिता को नहीं स्वीकार करते, नहीं मानते, अर्थात
इस प्रकार से कहते हैं कि माता पिता ने शोक मोज के लिए हम सबको जन्म दिया, अथवा ये कहते हैं कि ये संसार तो जो है इस प्रकार से आपसे मिलने से बुद्धि को प्राप्त होता है, माता पिता का इसमें कौन सा महत्व है। अर्थात कृतज्ञ लोग जो कृति को स्वीकार नहीं करते, जो देव संस्कृति को नहीं स्वीकार करते, वो सब आश्री संपदा वाले हैं। हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है देवताओं को माने, परंतु देवता भी स्वार्थी हैं और इसीलिए मानव शरीर जो है सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। संतों ने और सदग्रंथों में मानव शरीर की बहुत अधिक महत्ता गाई गई है। क्यों? क्योंकि ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भोगने में लगे हुए हैं। वैसे तो सत्वगुण प्रधान होने से देवत्व की प्राप्ति होती है, परंतु सतोगुण के बाद जो गुणातीत स्थिति में पहुंचना चाहिए था, सतोगुण के साथ परमात्मा की भक्ति में लगना चाहिए था, उससे वो बेचारे वंचित हैं। देवता स्वयं कहते हैं, स्वार्थ के कारण हमने आपकी भक्ति को भुला दिया, इतने अधिक भोगों में रचे पचे हैं। तो संसार के जितने भी संबंध हैं ये सब स्वार्थ पे टिके हुए आधारित हैं। अगर स्वार्थ हल नहीं होता तो ये सब मानने को भी तैयार नहीं है। इसलिए सूरदास जी जैसे संत कहते हैं भाई संबंध है तो प्रेम का संबंध है, और आप जानते हैं प्रेम केवल परमात्मा से होता है। परमात्मा के अतिरिक्त किसी से प्रेम नहीं हो सकता, संभव ही नहीं, क्योंकि दूसरा तो कोई प्रेम करना जानता ही नहीं है। जानत प्रीत की रीत रघुराई, एकमात्र परमात्मा ही जो है वो प्रेम करना जानते हैं। और परमात्मा के जो भक्त हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी। परमात्मा और परमात्मा के भक्त, तुम तुम्हार सेवक असरारी, ये दो ही प्रेम करना जानते हैं। प्रेम का अर्थ होता है प्रेमास्पद के लिए पूर्ण रूपेण उत्सर्ग। प्रेम किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता, आकांक्षा नहीं रखता। और आप सबको मालूम है भरत सरिस को राम स्नेही जग जप राम राम जप जेहि। जब तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा गया तो लक्ष्मण जी और भरत जी में भरत जी का स्थान ऊंचा दिखाई दिया। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के बिना रह नहीं सकते, उन्होंने दिखा दिया भगवान के द्वारा अपने से अलग करने पे प्राण उत्सर्ग कर दिए सरजू में जाके। वो अपने शरीर को नहीं रख सके। जब कहा जाता है बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद बिछरत दीन दयाल प्रियतन तिरने परिहरो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बंदऊ अवध भुआल, अवध नरेश महाराज दशरथ की मैं वंदना करता हूं, जिनको परमात्मा के चरणों में सच्चा प्रेम था। विश्रत दीन दयाल, परमात्मा के वियोग होने पे जो शरीर सबके देह परम प्रिय, सबको देह बहुत प्रिय होती है, उसका त्याग कर दिया। परंतु भरत जी इन सबसे बहुत आगे हैं, बहुत आगे। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए परमात्मा के सानिध्य का सुख त्याग दिए।
परमात्मा के दर्शन का जो आनंद है, परमात्मा का जो सहज मनोहर स्वरूप है, परमात्मा के सानिध्य में जो एक आनंद की उपलब्धि होती है, उसको अभी त्याग कर सके परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, एक ही सिद्धांत है उनका कि जिस भी प्रकार से हमारे आराध्य का, हमारे प्रभु का, हमारे प्रियतम का मन प्रसन्न हो, वही हमारी साधना है। भरत जी की साधना में सर्वोपरि बस प्रभु की प्रसन्नता है। हम प्रेम करते हैं, प्रेमास्पद से अपेक्षा रख के, जिस प्रकार से हम उसको चाहते हैं वो हमको चाहे, ये मैत्री भाव है, ये प्रेम नहीं। एक मित्र दूसरे मित्र को चाहता है, दोनों एक दूसरे को परस्पर चाहते हैं, मित्रता है। परंतु प्रेम, आप देखते हैं, उदाहरण के लिए कहा जाता है कि जल के बिना मछली नहीं रह पाती, परंतु जल मछली के बिना रह जाता है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। मछली रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो अच्छी बात, परंतु मछली से नहीं रहा जाता। परमात्मा के विषय में, परमात्मा प्राणी मात्र से सब मम प्रिय, सारी सृष्टि परमात्मा को प्रिय है, और परमात्मा हमारी प्रसन्नता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये जो प्रकृति का खेल दिखाई दे रहा है, ये जीव की प्रसन्नता के लिए परमात्मा की रचना है। फिर क्यों हम इतने दुखी हैं? अगर परमात्मा हम सबको प्रसन्न देखना चाहते हैं, परमात्मा हम सबको प्रसन्न करना चाहते हैं, फिर हम अपने आप में इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? एक ही कारण, परमात्मा बहुत कुछ उपहार हमको देते हैं प्रकृति के माध्यम से, हम उनको ठुकरा देते हैं। आप सब जानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल प्रकृति बहुत से उपहार लेके हमारे सामने आती है, और हम ओढ़ के सोते रहते हैं। हम उन उपहारों की उपेक्षा कर देते हैं, हम उनका तिरस्कार कर देते हैं। हम अपने खिड़की दरवाजे बंद करके सूर्य के प्रकाश को नहीं आने देते। प्रकृति तो बहुत कुछ हमको दे रही है, बहुत कुछ देना चाहती है। परमात्मा ने स्वयं प्रकट होके भूमंडल पे इस प्रकार के दिव्य चरित्र किए, जिनके माध्यम से हमारे जीवन में सुख शांति आ जाए, परंतु हम उस चरित्र की उपेक्षा कर देते हैं। उस चरित्र को हमको पढ़ने की इच्छा नहीं होती, सुनने की इच्छा नहीं होती। एक ऐसा चरित्र जिससे मनोमालिन्य होता है, मूवी के द्वारा जो फिल्में बनती हैं, वो सब में हमको बहुत रुचि है, उसमें हमारा चित्त बहुत एकाग्र हो जाता है। नाना प्रकार के नॉवेल, नाना प्रकार के उपन्यास, उसमें हमको बड़ी रुचि है, हम उसको बहुत तन्मयता के साथ पढ़ते हैं। परमात्मा की दी हुई भेंटों का हम तिरस्कार करते हैं, उपेक्षा करते हैं, और परमात्मा ऐसे दयालु हैं, हमारी उपेक्षा करने के बाद भी वो बारंबार हमको देते रहते हैं। हम कितनी ही उपेक्षाएं करें, कितना ही हम तिरस्कार करें, परंतु परमात्मा आज तक थके नहीं कि बहुत हो गया इसको देते देते, अब बंद कर दूं। परमात्मा अपनी उदारता पूर्वक हम सबको दे रहे हैं। तो प्रेम जो है वो तो परमात्मा जानते हैं। क्या जरूरत है परमात्मा को भूमंडल पे अवतार लेने की? ऊंची स्थिति से नीचे उतरने की क्या आवश्यकता है? जो उच्च पदासीन है वो नीचे क्यों आ रहा है? जो अपनी प्रतिष्ठा में स्वयं प्रतिष्ठित है, जो अपने निजानंद में स्वयं आनंदित है, वो आप सबसे कोई आनंद की अपेक्षा रख के नहीं आता।
सिर्फ आप सबके, हम सबके कल्याण के लिए आते हैं। और हम सब जब जब भगवान का अवतार भूमंडल पे हुआ, तब तक समाज ने उनको परेशानी किया। समाज के बहुत व्यक्तियों ने, कुछ चंद व्यक्ति ऐसे हैं जो परमात्मा को परमात्मा समझ पाए, अन्यथा तो अधिकांश ने, हम तो हमेशा कहते आ रहे हैं, उस समय तो जो किया किया, आज भी हम सब कर रहे हैं। तो हम ये बता रहे थे कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई हम लोग बता रहे हैं। हमारे सूरदास जी, संत शिरोमणि संत सूरदास जी बता रहे हैं, जिसके अंतर चक्षु खुल गए हैं। जब तक हमारे वो बाह्य चक्षु खुले हुए हैं, बाहर बाह्य दृष्टि है, संसार को हम देख रहे हैं, तब तक अंतर चक्षु बंद रहते हैं। गीता में भगवान ने जो कहा है ना, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यश्याम जागृति संयमी सा निशा पश्यतो मुने। तो उसके पीछे कारण यही है, सारा संसार जिस मोह रूपी रात्रि में सो रहा है, तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी जागता है। और जो सारे संसार के लिए रात्रि है, जो वो संयमी के लिए प्रकाश है, दिन है। हम मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, परमात्मा के प्रेमी जाग रहे हैं। सूरदास जी की बाह्य दृष्टि बंद है, अंतर चक्षु खुले हुए हैं, बाहर का जगत उनको नहीं दिखाई देता, परंतु परमात्मा के स्वरूप की झांकी कहा जाता है। पुजारी जी ने देखा कि सूरदास जी नित्य नवीन भगवान के रूप सौंदर्य माधुरी को देख के पदों की रचना करते हैं। कहा कि ये व्यक्ति कल्पना करता है, और अंदर से दिखता हो ऐसा विश्वास नहीं। भगवान का श्रृंगार फूलों से किया गया, वस्त्र हटा दिए गए, वस्त्र पहना ही नहीं। कहा कि आज देखें, रोज तो मालूम रहता है कि अमुक बार है, अमुक प्रकार की पोशाक ठाकुर जी को धारण कराई जाती है, परंतु पुजारी जी ने तो आज कोई भी वस्त्र नहीं धारण कराए। सूरदास जी को कहना पड़ा नंगों का नंगा, बता दिया कि देखो मेरे बाह्य चक्षु भले ही बंद हैं, परंतु अंतर चक्षु खुले हुए हैं। तो जब हमारे बाह्य चक्षु बंद होते हैं, तब अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। जब तक हम समाज को, संसार को देख रहे हैं, तब तक अंतर्दृष्टि नहीं है। और इसीलिए महर्षि पातंजलि ने योग दर्शन में प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार का अर्थ ही यह होता है वृत्तियों का अंतर्मुख होना। जो हमारी वृत्तियां बहिर्मुख हो रही हैं, वो अंतर्मुख हो जाए। तो जब हमारे अंतर चक्षु खुलते हैं, तब हमको समझ आती है कि प्रेम क्या है और प्रेमी कौन है, प्रेमास्पद कौन है। एक प्रश्न उठेगा कि फिर ये संसार की जो सगाई है, जो संसार के संबंध है, उनको स्वीकार करें अथवा ना करें। उसके विषय में दो संतों की वार्ता। भक्तमाल के सुमेरु श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी मीरा। संतों के जीवन में भी कभी कभी कोई विचार आते हैं, कोई समस्याएं आती हैं,
समाधान के लिए एक संत दूसरे संत से निवेदन करता है। मीरा जी को जब राज परिवार के लोग इस प्रकार की उल्हाना देने लग गए कि मीरा जो है कुल की मर्यादा को छोड़ के स्वेच्छाचारिणी हो गई है, ये भक्ति का आडंबर कर रही है, भक्ति के नाम पे स्वेच्छाचारिणी हो गई है। मीरा जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पत्र लिखा। समाज इस प्रकार से आलोचना कर रहा है, मेरा क्या कर्तव्य है? क्या जो सामाजिक संबंध हैं उनको स्वीकार करूं अथवा ना करूं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीधे 2 शब्दों में कह दिया, तजिए ताहि कोटि बेरी सम, जाके प्रिय न राम वेदे। परमात्मा जिसको प्रिय नहीं है, जिसको आदिशक्ति भगवती जगदम्बा और परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम नहीं है, उसको करोड़ों बेरी के समान त्याग देना चाहिए। जद्यपि परम स्नेही, यद्यपि वो भले ही हमारा कितना ही स्नेही रहा हो, तजिए कोट बेरी सम, उसको करोड़ों बेरियों के समान तज दो। फिर पूर्व के उदाहरण दिए, न्यायालय में, कोर्ट में जब कोई ऐसा केस आता है तो पुराने रिकॉर्ड देखे जाते हैं कि हाँ भाई पहले ऐसे समय में इसका इस प्रकार से न्याय किया गया था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूर्व इतिहास प्रकट किए। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, आगे नहीं कहेंगे। उसके आगे सबसे अंतिम में एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताई है, संसार के संबंध किस लिए हैं? जिसके द्वारा परमात्मा से अनुराग हो, इसके लिए संसार के संबंध हैं। आप सबको पहले भी बताया गया था कि ये जो हमारी प्रीति है, ये प्रीति की जो वृत्ति है, परमात्मा ने हमको सिर्फ इसलिए दी है कि ये परमात्मा की ओर लगे। पहले हम जिसके साथ जुड़े, पहले हम माता के साथ जुड़ते हैं, उसमें प्रीति हो, पिता के साथ जुड़ते हैं, पिता के प्रति प्रीति हो, अतिथियों के साथ जुड़ते हैं, उनमें प्रीति हो, आचार्य के साथ जुड़ते हैं, उसमें प्रीति हो, और पत्नी के साथ जुड़ते हैं, पत्नी में प्रीति हो। जहां जहां हमारा संबंध है, जिस जिसके साथ जुड़ते हैं उसमें प्रीति हो। और अगर ये प्रीति इतने तक ही सीमित रह गई, इसको और आगे बढ़ना है, सीमित दायरे तक ही नहीं रखना है। परस्पर प्रीति हो, एक दूसरे के प्रति प्रीति हो। जब परस्पर प्रीति होगी तब अपने आप से हम प्रेम कर सकेंगे, अपने स्वरूप से प्रेम कर सकेंगे, आत्मा से प्रेम कर सकेंगे। सोपान है, हम सब इन्हीं में चूक जाते हैं। हम परिवार वालों से प्रेम नहीं कर पाते, दुश्मनों से प्रेम करना तो बहुत कठिन है। जब अपने स्नेहियों से प्रेम नहीं कर पाते तो फिर दूसरों से कैसे कर पाएंगे? वो तो पहले ही हमने दूसरा शब्द प्रयोग कर दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, अंजन कहा नेत्र जई फूटे, बहुतो कहूं कहां लो। मैं बहुत क्या कहूं, वो अंजन किस काम का जिससे नेत्र ही खराब हो जाए। अंजन का उपयोग
दृष्टि को सही करने के लिए है, नेत्र को स्वस्थ बनाने के लिए है, और जिससे हमारी दृष्टि ही खत्म हो जाए, तो ये संबंध, ये प्रीति परमात्मा ने हमको जो दी है, ये सीमित दायरे में बंध के ना रह जाए, ये सब सीमाओं का अतिक्रमण करती चली जाए और सर्वत्र हमको जित देखो तित राम ही राम, जहां हमारी दृष्टि जाए वहां राम ही राम नजर आए, परमात्मा ही परमात्मा नजर आए। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के 10 अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठुकराई। परमात्मा अपनी प्रतिष्ठा को भूल के, अपनी साहिबी को भूल के, अपनी ठकुराई को भूल के अर्जुन जो रथी होता है, रथ में जब योद्धा आरूढ़ होता है तो दोनों हाथ से तो धनुष बाण का संचालन करता है, सारथी को निर्देश देने के लिए पैरों का उपयोग करता है। कैसे सारथी को आदेश देगा? भगवान स्वीकार कर रहे हैं। हम सब, कोई हमको ऐसे पैर से ठोकर मारे, क्या सहन करेंगे? वो अखिल ब्रह्मांड का मालिक, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी परमात्मा स्वीकार कर लिए, भूल गए ठकुराई। परमात्मा भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किए हैं। सखूबाई के लिए आपको मालूम है, सखूबाई का रूप बना के घर के सब काम धंधे करते हैं, सेना नाई के रूप में। कहीं आप देखिए, भक्तों के लिए अपने आप को भुला के, अपने सर्वस्व को भुला के उनके कार्य संभालने के लिए पहुंच जाते हैं। उसके पीछे उनकी क्या भावना है कि भक्त प्रसन्न हो, भक्त को भक्ति का आनंद मिले। कल भी ये बात आपको बताई जा रही थी। आर्त अथार्थी, ये दो भगवान के भक्त नहीं है। आर्त तो कष्ट में पड़ा हुआ है, भगवान को पुकार रहा है, उसका लक्ष्य दुख निवृत्ति है, कष्ट की निवृत्ति है, वो भगवान को नहीं चाहता है। अथार्थी भी अर्थ को चाहता है, वो भी भगवान को नहीं चाहता। ये भगवान के भक्त कैसे हैं? जिज्ञासु तो कहा जाए कि ठीक है, भगवान के विषय में जिज्ञासा तो है, परंतु ये दोनों तो सीधे किसी दूसरे के भगत दिखाई दे रहे हैं। कोई धन का भगत है, कोई शरीर का भगत है, शरीर पे संकट आया है, कष्ट आया है, उसकी निवृत्ति के लिए परमात्मा को एक माध्यम बना लिया। परंतु भगवान कहते हैं कि नहीं, चारों ही मेरे भक्त हैं। ये भगवान की उदारता है। हम सब ऐसे को भक्त नहीं मानते जो हमसे काम लेना चाहे। आपसे कोई अपना स्वार्थ हल करने के लिए निवेदन करे, प्रार्थना करे, आप उसको अपना भक्त थोड़ी मान लो। परंतु परमात्मा ऐसे उदार हैं, आर्त अथार्थी को भी अपना भक्त मानते हैं। तो कहा जा रहा है कि सबसे ऊंचा प्रेम का संबंध है और वो परमात्मा जानते हैं, और परमात्मा उसका पाठ हम सबको पढ़ाते हैं, उसकी शिक्षा हम सबको देते हैं कि भाई प्रेम इस प्रकार से किया जाता है। अगर आप प्रेम करना चाहते हो तो अपने अहंकार और अभिमान को आपको हटाना ही होगा। अगर आपका अहंकार और अभिमान बना हुआ है तो आप प्रेम नहीं कर सकते। अगर परमात्मा में अहंकार और अभिमान होता तो निश्चित ही वो प्रेम नहीं कर सकते थे।
प्रेम के लिए। हम सबसे तो शब्द सहन नहीं होते, कोई व्यक्ति थोड़े से कटु शब्द प्रयोग कर देता है, परमात्मा को गाली देने वाले गाली देते हैं। नारद जी ने काफी कुछ खरी खोटी सुनाई, भगवान प्रेम से सुनते रहे। शिशुपाल की जो 108 वाली बात है, भगवान तो 108 क्या 1008 क्या 1,08 क्या कितना ही सुनते रहते, परंतु उनको लगा कि इसका उद्धार कर देना चाहिए, बेचारा बहुत भटक लिया है। उसके उद्धार है तो उन्होंने 108 की सीमा रख दी थी, नहीं तो वहां सीमा का प्रश्न ही नहीं है। हम सब में बहुत अधिक ऐसे हैं जो 108 से ऊपर पहुंच चुके हैं, अभी तक हम सबका सिरोच्छेद नहीं हुआ। हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं भगवान को कहने में। कितने संसार के लोग भगवान को कितनी खरी खोटी सुना रहे हैं, कितने आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं, परंतु भगवान सब सहन कर रहे हैं। तो प्रेम का मार्ग जो है बहुत कठिन है। प्रश्न इस प्रकार का है कि ये प्रेम की पराकाष्ठा कब आ सकती है और कैसे आ सकती है। हमें पराकाष्ठा पे नहीं पहुंचना है, हमें प्रेम आता ही नहीं, स्वीकार कर लो, परमात्मा के लिए समर्पित हो जाओ। परमात्मा के दरबार में उन व्यक्तियों का बहुत अधिक ऊंचा स्थान है जो अपने आप को सम्यक प्रकार से दीनहीन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कुछ नहीं आता, हम अज्ञानी है, हमें नहीं मालूम कि कैसे प्रेम किया जाता है। आपकी इच्छा हो, आप जैसा इसको बना दो, आपकी कठपुतली है, आपके यंत्र हैं, जैसे नचाओगे नाचेंगे। और जो इस प्रकार से अपने आप को परमात्मा के लिए समर्पित कर देगा, परमात्मा से नहीं रहा जाएगा, परमात्मा उसको प्रेम सिखा देंगे। प्रेम के लिए हम प्रयास करें वो बाह्य आडंबर होगा। प्रेम हृदय से प्रकट होता है, हृदय की उपज है वो। परमात्मा के प्रेमी इसके दाता हैं, वो ही इसको देते हैं। और जब हमारा अंतःकरण खाली होता है, उसी में ये प्रेम समा पाता है। भरे हुए हृदय में प्रेम कहां रख पाएंगे। परमात्मा तो उदारतापूर्वक देने को तैयार है, हमें ऐसी कोई अपेक्षा नहीं हो कि हमको प्रेम की पराकाष्ठा पे पहुंचना है। ये संतों के चरित्र, भक्तों के चरित्र सिर्फ इसलिए सुने जाते हैं कि अपनी न्यूनताएं, अपनी कमियां समझ में आए, ना कि इसके लिए कि हम उस जैसे बन जाएं। हमें उन जैसा नहीं बनना, हम उनकी तुलना में नगण्य अच्छे, पर अपनी कमियां जो है वो तो नजर आए। कहां वो भगवान के प्रेमी भक्त और कहां हम जैसे तुच्छ पामर जीव। इस बात को समझना होगा। अगर आप में कुछ बनने की इच्छा पैदा हो गई, कुछ दिखाने की इच्छा पैदा हो गई, तो आप नहीं बन पाओगे। और अगर आप में मिटने की इच्छा हो गई, बीज मिटके ही वृक्ष बनता है। बीज अगर अपने आप को बचाने की कोशिश करे और सोचे कि हम वृक्ष बन जाएं, संभव नहीं है। ये संत महापुरुष विकसित वृक्ष हैं, हम सब बीज हैं। ये सब पहले मिट चुके हैं, तब वृक्ष बने हैं। हम सब अभी अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारा अहंकार न टूट जाए, हमारा अभिमान न टूट जाए,
हमारी अस्मिता ना मिट जाए। अपनी अस्मिता को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। जब हम मिटने के लिए तैयार होंगे तभी ये प्रेम का पौधा पनपेगा। तो कुछ बनने के लिए नहीं, मिटने के लिए तैयारी है। अपने आप की न्यूनताएं, अपने आप की कमजोरियां नजर आए। धन्य है वो महापुरुष जो 3-3 लाख भगवान का नाम जप करते हैं। धन्य वो महापुरुष जो दिन रात परमात्मा के चिंतन में डूबे रहते हैं, जिनके सामने से संसार के सब कार्य होते हुए भी नहीं दिखाई देते हैं। हमको उन सब संत महापुरुषों के चरित्र हमारी कमजोरियां दिखा दें, और जब अंदर से सम्यक प्रकार की कमजोरियां दिखाई देने लगेंगी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जेहि तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, भर भर उदर विषय को धावत, जैसे सूकर ग्रामी। जैसे सूकर ग्रामी, कुकर शूकर बहुत तुच्छ निम्न योनियां मानी गई हैं। हम तो ऐसे नमक हरामी हैं, भर भर उदर। जिस परमात्मा ने इतनी करुणा की, जितनी इतनी दया की, सब कुछ हमको दिया, हम उसके उपकार को भूल के कभी उनको धन्यवाद नहीं दे पाए, कभी अहोभाव से उनके दरबार में नहीं पहुंच पाए। हम तो वो विषयों के गंदे, जैसे संसार के मल को खाने वाला सूअर, जिसको विष्ठा के रूप में फेंक दिया गया, त्याज दिया गया, उसको खाने वाले भर भर उदर विषय को धावत, जैसे सूकर गाम। विषय क्या है? विष्ठा जैसे, उनकी ओर हम दौड़ रहे हैं, और जो परमात्मा का दिव्य प्रेम, दिव्य अमृत है, उसको हम छोड़ रहे हैं। मौसम कौन कुटिल खलकाम। तो इन संत महापुरुषों के जब चरित्र हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब हमको लगता है कि देखो कितनी ऊंची स्थिति में पहुंचे हुए महापुरुष अपने आप को कितने निम्न स्तर में देख रहे हैं, और हम सब में कुछ नहीं है, और फिर भी हमारा अहंकार। ये सब महापुरुष कितनी ऊंची स्थिति में बैठे, फिर भी इनके अंदर अभिमान, अहंकार बिल्कुल नहीं। और तो प्रेम की ये पराकाष्ठा कब और कैसे आ सकती है, हमें उसकी जरूरत नहीं। हमें मिटने की जरूरत है। कैसे हम मिटेंगे? कैसे हमारा अहंकार मिटेगा? कैसे हमारे अंदर अपनी कमियां दिखाई देंगी, अपनी न्यूनताएं दिखाई देंगी? बस जब पूर्ण रूपेण हम मिट जाएंगे तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। हमारे प्रेम गलिय की सांकरी तामे दो न समाए। ये प्रेम का पंथ बहुत संकीर्ण है, इसमें दो नहीं समाते। इसमें या तो परमात्मा रहेगा या हम रहेंगे। अच्छा है परमात्मा ही रह जाए, हम मिट जाएं। तो इसमें अब ज्यादा कुछ कहने जैसा हमारे पास नहीं है। हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है जो हम इस विषय को कुछ स्पष्ट कर सकें। पर इतना जरूर कहेंगे कि परमात्मा कृपा करें, कृपा की बाट जोहते रहें मां सबरी की तरह कि प्रभु आएंगे, जरूर आएंगे। गुरुदेव ने जो वचन दिया है परमात्मा जरूर उसको पूरा करेंगे। बस परमात्मा स्वयं कृपा करके इस जीव को प्रेम में सराबोर कर देंगे, प्रेम में निमग्न कर देंगे, डुबा देंगे। उनकी कृपा होगी, उनकी करुणा होगी,
हम में तो पात्रता नहीं है। जय श्री राम। श्री राम। अभी आप सब संतों के वचनामृत श्रवण कर रहे थे। श्री वशिष्ठ जी महाराज शरणागति रहस्य को स्पष्ट करने के लिए 3 दिन से प्रयास कर रहे हैं। श्री रामायणी जी महाराज ने अभी उसी संदर्भ में बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन कृपई न राम, राम कृपा बिन सपनहु जीव न लह विश्राम। अगर हम अपने जीवन में विश्रांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो परमात्मा के श्री चरणों में विश्वास होना चाहिए। कहा जाता है कि बिन विश्वास भक्ति नहीं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। जब तक भगवान शिव हम पे कृपा नहीं करते, तब तक जीव को भक्ति नहीं मिलती। भगवान शिव का स्वरूप क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में वंदना प्रकरण में बताया गया, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थम ईश्वरम। आदिशक्ति भगवती जगदम्बा पार्वती जी जो हैं वो श्रद्धा रूपी हैं, और भगवान भूत भावन शिव विश्वास के घनीभूत स्वरूप है। जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा, तब तक भक्ति में प्रवेश नहीं है। आप अभी रामायणी जी से सुन रहे थे नाम निष्ठा के विषय में। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसीदास तुलसी साल सुदास, राम नाम बरबरन जुग, सावन भादव मास, फिर भी देखा जाता है। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात जरूर कही है, भाव कुभाव अनखाल सहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। पर वो किस स्थिति में कही है उस पर जरूर विचार करेंगे आप सब। अगर आपके अंतःकरण में विश्वास नहीं है और आप नाम जप कर रहे हैं, तो परमात्मा तक पहुंचने में आपको बहुत अधिक समय लग जाएगा। नाम आपके अंतःकरण को साफ स्वच्छ बनाएगा, अंतःकरण की मलिनता को दूर करेगा और उसमें विश्वास पैदा करेगा। उसके उपरांत आपको परमात्मा की भक्ति की प्राप्ति होगी। और अगर आप विश्वास पूर्वक नाम जप करते हैं तो नाम का पूर्ण फल तत्काल शीघ्र मिल सकता है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप शीघ्र फल चाहते हैं, और फल और कुछ नहीं, भगवान के श्री चरणारविंद में प्रेम
जिससे हमको जीवन में परम विश्राम की प्राप्ति होने वाली है। जो भाव कुभाव वाली बात कही गई है उस विषय में अनेकों बार स्पष्ट किया गया है। संत चाहते हैं कि जीव किसी भी प्रकार से परमात्मा की ओर सन्मुख हो जाए। जब तक ये जीव परमात्मा से विमुख है तभी तक इसके जीवन में नाना प्रकार की आदि व्याधि, अशांति, प्रतिकूलताएं प्राप्त होती हैं। जब ये जीव परमात्मा के सन्मुख हो जाता है फिर कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति नहीं बनती। भगवान परमात्मा जो हैं जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। रामचरितमानस में परमात्मा को दो संबोधन से पुकारा गया। विश्वामित्र जी कहते हैं, धर्म सेतु पालक तुम ताता। और गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, धर्म सेतु कर्णायतन कस न कहू असरा। दो गुरु भगवान श्री राम के, भगवान को एक तो धर्म सेतु बता रहे हैं और एक धर्म सेतु पालक अर्थात संरक्षक। धर्म के सेतु के संरक्षक के रूप में भगवान श्री राम को संबोधित कर रहे हैं और दूसरे जो हैं उनको साक्षात धर्म का सेतु ही बता रहे हैं। परमात्मा श्री राम जो हैं जोड़ने का काम करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्ति, भिन्न भिन्न आचरण वाले व्यक्ति जब परमात्मा की शरण में जाते हैं तो परमात्मा उनको जोड़ देते हैं। आप सबने परमात्मा श्री राम का इतिहास वाल्मीकि रामायण के द्वारा, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा सुना ही है। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उनमें सेतु है। सेतु का अर्थ ही साधारण रूप में यह होता है कि दो किनारों को जोड़ देना। जो दो किनारे अलग अलग दिखाई देते हैं वो सेतु के माध्यम से जुड़ जाते हैं। खाली सेतु किनारों को जोड़ने का काम ही नहीं करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, अति अपार जय सरितवर जोनत सेतु कराही। अगर कोई बहुत बड़ी सरिता है, नदी है, उस पर कोई साहसी व्यक्ति तैरने का प्रयास करे तो पार हो सकता है, परंतु जिसमें इतनी क्षमता है वो भी हमेशा तो तैर के पार नहीं होगा। किसी में इतनी तैरने की शक्ति है कि बहुत बड़ी नदी को तैर के पार कर जाए, परंतु आपको इस पार से उस पार जाना है, वहां कोई कार्य के लिए जाना है, आपको पहले कपड़े, कुछ आपके साथ जो सामग्री है उसके विषय में भी सोचना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सीधे उतारे कपड़े और कूद गए और पार होने लगे। तो सेतु की अपनी एक विशेष आवश्यकता है। और भगवान श्री राम जो हैं वो तो भवसागर के ऊपर भी सेतु का काम करते हैं। मतलब नदी को तो आप तैर के पार कर भी सकते हो, परंतु समुद्र को तैर के पार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं वो जड़ व्यक्ति हैं जो समुद्र को पार करने की, तैर के पार करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए एक और साधन दिखाई देता है, नौका, जहाज, उससे पार किया जा सकता है।
परंतु नौका और जहाज की भी एक अपनी एक क्षमता है, सीमित व्यक्तियों को ही पार करे। और सेतु जो है अत्यंत छोटी से छोटी चींटी को भी पार कर सकता है। चढ़ी पिपील कऊ परम लघु, बिन श्रम पार ही जाए। तो भगवान श्री राम जो है हमारे जीवन में सेतु का कार्य करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जब तक हम परमात्मा से विमुख हैं, जब तक हम परमात्मा से दूर हैं, तभी तक समाज में ये संघर्ष है। जितनी भी ये जो वैचारिक बेमनस्यताएं हैं, जितने भी संघर्ष हैं, चाहे वो राष्ट्र के संघर्ष हो, प्रांतीय संघर्ष हो, पारिवारिक संघर्ष हो, मानसिक संघर्ष हो। परिवार में संघर्ष तो आप सब देख ही रहे हो, राष्ट्र में संघर्ष आप देख ही रहे हो, परंतु उससे कहीं अधिक जो सबसे अधिक खतरनाक संघर्ष है, जो सबसे अधिक हमको परेशान करने वाला, वो हमारा मन और बुद्धि का संघर्ष है। हमारे अंदर भी एक संघर्ष चल रहा है, हमारे अंदर भी एक महायुद्ध हो रहा है। आसुरी और देवी संप्रदायें टकरा रही हैं। और वो संघर्ष हम कोशिश करते हैं कि दूर हो, परंतु नहीं हो पाता। एक ऐसा तत्व है जिसको हम कहते हैं श्री राम, परमात्मा, वो ही इन सब संघर्षों को दूर कर सकते हैं। भगवान श्री राम हमारे मन और बुद्धि के, मन में आता है ऐसा भाव से भरता है, बुद्धि इस पे कहती है कि क्या विश्वास, क्या भरोसा है। अनेकों बार कभी कभी मन में आ भी जाता है कि नहीं, नाम जप करना चाहिए, तो बुद्धि तुरंत उसका कहती है क्या होता है नाम जपने से। हमने तो देखा है उस व्यक्ति को, इतने वर्ष हो गए, इतने करोड़ नाम जप करता है, फिर भी उसकी वही दयनीय स्थिति है। अगर नाम जपने से ऐसा हो जाता, तर्क नाना प्रकार के, बुद्धि तर्क देती है। तो ये हमारे अंदर जो संघर्ष चल रहे हैं, ये विश्वास उत्पन्न नहीं होने देते। बिना विश्वास के भक्ति नहीं है। और विश्वास हमारी तार्किक बुद्धि के सामने पंगु दिखाई देता है। हमारी जो बुद्धि है वो हमेशा तर्क करती है। वैसे संतों की वाणी अगर हम स्वीकार कर लें, अगर हमारे हृदय में श्रद्धा हो जाए, पहला सोपान श्रद्धा, दूसरा सोपान विश्वास, फिर आगे भक्ति। परंतु हम श्रद्धा से भी रहित हैं और उसी का ये दुष्परिणाम हमारे जीवन में आ रहा है। इस बात को अनेकों बार आप सबके बीच में स्पष्ट किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ज्ञान दीपक में जप तप शुभ धर्म आचारा जो कुछ भी वर्णन किए हैं, उनको हरी घास की संज्ञा दी है। और वो हरी घास जब गाय के द्वारा खाई जाती है तो दूध के रूप में परिणित हो जाती है। अगर गऊ नहीं है तो घास घास रह जाती है। ये बात बहुत विचारणीय है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो सात्विक श्रद्धा है वो गौ माता है। और जितना भी जप तप नियम शुभ आचार हैं, आचार विचार, ये सब हरी घास हैं। हम कितना ही जप कर रहे हैं, गौ नहीं है हमारे पास, हमारे अंदर सात्विक श्रद्धा नहीं है, तो उसका परिणाम क्या आता है? घास घास रह जाती है। और अगर गौ के द्वारा वो चढ़ लिया जाएगा चारा,
तो वो दूध में परिणत हो सकता है। यही जब तक एक वस्तु के अभाव में, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। संशयात्मक, हमारे अंदर संशय पैदा हो जाता है, संदेह पैदा हो जाता है। कभी हमको यह नहीं लगता कि हम जो सोच रहे हैं उस पर हमको संदेह नहीं होता। शास्त्रों की वाणी पे हमको संदेह होता है, संतों की वाणी पे हमको संदेह होता है, परंतु जो हमारे विचार हैं उन पे हमको संशय क्यों नहीं होता? जो हम सोचते हैं वो कितना सही है, वो कितना प्रमाणित है, उस विषय में हमको संशय नहीं होता। हमारा अहंकार जो है, अपने आप को हम सही मानते हैं, अपनी बुद्धि को हम सही मानते हैं, और संत महापुरुषों के अनुभव को, संत महापुरुषों की वाणी को स्वीकार नहीं कर पाते। तो कहा जा रहा था कि परमात्मा श्री राम जो हैं सेतु का कार्य करते हैं। ये जो संघर्ष है इसको दूर करते हैं। हमारे अंदर जो संघर्ष, हमेशा एक युद्ध चल रहा है जिसके कारण हमको शांति नहीं मिल पा रही, उसमें विश्राम देने के लिए परमात्मा श्री राम की आवश्यकता है। हम सब ने परमात्मा को दो स्वरूप में स्वीकार किया है। वैसे परमात्मा के अनंत असंख्य स्वरूप हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक परम सत्य को अनेक अनेक प्रकार से समझा गया है, कहा गया है, पर इतना जरूर है कि परमात्मा को जब हम तर्क के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, हम परमात्मा से बहुत दूर खड़े होते हैं। परमात्मा के दरबार में केवल वही व्यक्ति पहुंच पाता है जो श्रद्धा विश्वास से भरा है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, परमात्मा मन बुद्धि वाणी से अतर्क नहीं है। हम उनको तर्क के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठगे जाते हैं। परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, वो अपनी महत्ता में स्वयं प्रतिष्ठित है। बिगड़ता हमारा है, हमें शांति नहीं मिलती, हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है इन्हीं संशयों में, इन्हीं संघर्षों में, इसी अविश्वास में। आज तक हमारा जो जीवन बर्बाद हुआ है, आज तक हमारी साधनाओं के जो परिणाम हमको नहीं मिले हैं, उनके पीछे क्या कारण है? करते तो हम बहुत कुछ हैं, करने की चेष्टा भी करते हैं। आप देखते हैं बड़े बड़े आयोजन होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, मंदिरों में सेवा पूजा हो रही है, परंतु विश्वास नहीं। हम जप अनुष्ठान कर रहे हैं, विश्वास नहीं। ये विश्वास कैसे पैदा होगा? परमात्मा श्री राम कैसे हृदय में आएंगे जो हमारे इन सब संघर्षों को दूर करेंगे? हम चाहते तो हैं कि संघर्ष दूर हो जाए, थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते हैं संतों की वाणी के परमात्मा श्री राम के आने से ऐसा हो जाएगा, परंतु फिर वही समस्या आके सामने खड़ी होती है। परमात्मा सबके हृदय में होते हुए भी अस्पृह हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। जो निर्गुण निराकार तटस्थ कूटस्थ ब्रह्म है, सबके हृदय में विराजमान है। कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, ऐसा कोई रिक्त स्थान ही नहीं है जहां परमात्मा ना हो। हृदय में भी है, बाहर भी है, सब जगह है, परिपूर्ण है वो। परंतु उस परमात्मा को जब तक हम सगुण साकार रूप में नहीं पाएंगे, अर्थात वो परमात्मा हमारे मन बुद्धि वाणी का विषय बने, जो परमात्मा मन बुद्धि वाणी से परे है, जहां मन और बुद्धि नहीं पहुंच पाते हैं, वो परमात्मा हमारे मन बुद्धि वाणी के विषय बने, उसके लिए साधना की जाती है।
परमात्मा को पाने की साधना नहीं है, परमात्मा तो भरा हुआ है। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा कोई रिक्त स्थान ही नहीं है जहां परमात्मा ना हो। परंतु अप्रगट है, अप्रत्यक्ष है, हम उसको देख नहीं पाते, हम उसको समझ नहीं पाते। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रगट होई जी में आगी। अव्यक्त अग्नि काष्ठ में छिपी हुई है, परंतु हम काष्ठ पे हाथ रख लेते हैं, उसकी उष्णता, उष्मा हमको प्रभावित नहीं कर पाती। और वही अग्नि जब प्रज्वलित होती है, प्रकट होती है, हम उस पे हाथ रखें, संभव ही नहीं। इसी प्रकार से जो अव्यक्त पुरुष नारायण है, जो अगजग में सबसे बीतराग होके स्थित है, हमें तो रागी परमात्मा की जरूरत है, अनुरागी परमात्मा की जरूरत है। हमें तो पक्षधर परमात्मा की जरूरत है। हमें ऐसा परमात्मा नहीं चाहिए जो सबके साथ एक समान व्यवहार करे, पापी को भी प्रकाश दे और पुण्यात्मा को भी प्रकाश दे। हमें सूर्य नारायण की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे हैं, बहुत भले, ज्यादा तपा देते हैं, परेशान हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास में हम उनको नहीं स्वीकार कर पाते। गर्मी में सूर्य नारायण के प्रकाश को रोकने के लिए छाता लगाने लग जाते हैं। है तो नारायण, सूर्य नारायण, आपो नारायण, जल भी नारायण ही है। परंतु बाढ़ के रूप में जब आते हैं वो नारायण, हालत खराब कर देते हैं, तबाही मचा देते हैं। हमें तो एक ऐसे नारायण की जरूरत है जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप चले, जो हमारे जीवन में सुख शांति भर दें, जिनका हम सदैव सेवन कर सकें। ऐसा ना हो कि विशिष्ट परिस्थिति में तो ठीक है लगते हैं नारायण, और किसी परिस्थिति में नारायण को तो उपेक्षा के भाव से देखना पड़ता है। हमें ऐसे नारायण की जरूरत है, ऐसे परमात्मा की जरूरत है जो हमको सद्मार्ग दर्शन दें। इस विषय में बहुत बार बताया गया कि हम अपनी बुद्धि के अतिरेक में अनेकों बार ये बात कह देते हैं, अरे अच्छा बुरा कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। परंतु हम नहीं जानते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम सबने अपने जीवन में जितने कदम उठाए, उस सब के पीछे हमारी भावना तो यही थी कि इसके परिणाम सुखद आएंगे, अच्छे आएंगे। परंतु क्या परिणाम आए? क्या आज तक हम सुखी हो सके? जितने भी हमने निर्णय लिए हैं, कौन व्यक्ति ने गलत निर्णय लिए हैं? हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पूर्व हम अपनी बुद्धि से विचार करके कार्य करते हैं, और बुद्धि निर्णय देती है कि ठीक है करो, और परिणाम क्या आता है? आज तक हमारे जितने प्रयास हैं, हम सोचते आ रहे थे कि बस ये कार्य कर लेंगे हम सुखी हो जाएंगे, हम ये कार्य कर लेंगे सुखी हो जाएंगे, बस इतना हो जाए फिर तो शांति से जीवन जिएंगे। परंतु आज तक ऐसा नहीं हो सका। सब कार्य हो गए, या तो कार्यों में विघ्न बाधाएं आई, उससे हम परेशान हो गए, या अगर कार्य पूरा हुआ तो उसके बाद भी वो सुख शांति नहीं मिल सकी जिसके पीछे हमारी कल्पना थी कि बस ये हो जाएगा तो, ऐसा हो जाएगा तो हम अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर सकते। क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो तो परमात्मा ही जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो हमें ऐसे परमात्मा की जरूरत है जो हमको सत्कर्मों की ओर प्रेरित करे, जो हमको असत से बचा ले, हाथ पकड़ के बलात् हठपूर्वक रोक दे। अगर हम अग्नि में पैर रखना चाहते हैं, करहूं सदा तिनकी रखबारी, जिम बालक राखई महतारी। वो परमात्मा जब सगुण साकार रूप में आते हैं
तो जैसे बच्चा अग्नि को पकड़ने जा रहा है, सर्प को पकड़ने जा रहा है, वो नहीं जानता कि ये सर्प पकड़ने से क्या करेगा, वो नहीं जानता कि अग्नि में हाथ देने से। हमने तो देखा, अपने नेत्रों से देखा, एक बच्चे ने जलती हुई लो पे, फ्लेम पे, ज्योति पे हाथ ऐसे लगा के देखा और चिल्लाएगा। उसको नहीं मालूम है कि हाथ देने से चलता, वो तो उसमें हाथ दे देता। परंतु हाँ, ऐसे हमारे जीवन में बहुत क्षण आते हैं, बहुत अवसर आते हैं, हम नहीं पहचान पाते कि क्या सही है क्या गलत है। हम उस नादान शिशु से भी अधिक नादान हैं, नासमझ हैं, अज्ञानी हैं, परंतु हमारा अहंकार स्वीकार नहीं करता, मानने को तैयार ही नहीं है कि हम अज्ञानी हैं। हम तो अपने आप को परम ज्ञानी मान बैठे। हमें उस परमात्मा की जरूरत है जो हमारे को ये स्पष्ट करके दिखा दे कि ये तुम्हारा ज्ञान है, और वो परमात्मा सगुण साकार हो। और उन परमात्मा को सगुण साकार रूप में देखने के लिए कोई बहुत बड़ा आयोजन करने की जरूरत नहीं। प्रेम ते प्रकट होई जी में आगी, वो परमात्मा ढाई आकर प्रेम का, ये जो ढाई अक्षर हैं प्रेम के, इससे प्रकट हो जाते हैं। बहुत सस्ता सौदा है प्रेम, परंतु बहुत बड़ी समस्या है हम सबके सामने, बहुत बड़ी समस्या है, जटिल समस्या है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहिविन द्रवही न राम। ये प्रेम के विषय में दो विचारधाराएं, एक तो हमारे कबीर साहिब की विचारधारा, आप सब बहुत अच्छे ढंग से परिचित हो। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे, शीश दिए ले जाए। कबीर साहब कहते हैं कि भाई प्रेम किसी खेत की उपज नहीं है, किसी बाजार में नहीं बिकता, इसके लिए तो एक मूल्य चुकाना होता है। शीश दो और ले जाओ जिसकी रुचि हो। पर देखा गया रावण ने 9 मस्तक चढ़ा दिए, 10वां मस्तक भी चढ़ाने को तैयार है, परंतु प्रेम नहीं पा सका। अगर प्रेम इस सिर के देने से प्राप्त हो जाता तो बहुत सस्ता सौदा हो जाता, बहुत सरल हो जाता। प्रेम कैसे होगा? बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिन सत्संग न हरि कथा, गोस्वामी तुलसीदास जी सूत्र दे रहे हैं। कबीर साहब ने जो कहा है वो भी बहुत बहुत सत्य है, परंतु संतों की वाणी जल्दी समझ में नहीं आती है। इस कारण हम हमेशा बाह्य स्थूल जगत के साथ जुड़े रहे हैं, बाह्य स्थूल जगत के रूप में ही अर्थ घटन कर लेते हैं। कबीर साहब जिस सिर को देने की बात कर रहे हैं, ये जो अहंकार से भरा, ये गर्व भरा मस्तक, अहंकार से भरा हुआ मस्तक, इसको चढ़ाने की बात करते हैं। साहब की बात पूर्ण रूपेण सही है, शीश दिए ले जाए, परंतु इस मस्तक को सीताराम कर देंगे, कोई फायदा नहीं हो। अहंकार, अभिमान से भरा हुआ जो मस्तक है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों की तरफ हम चलें। अच्छा है, सरल है, कठिनाइयां तो सब जगह हैं, फिर भी बिन सत्संग ना हरि कथा। हरि कथा तो बहुत होती है,
परंतु बिन सत्संग न हरि कथा। सत्संग के बिना हरि कथा नहीं होती। जो कथावाचक है वह अपने हृदय के उद्गार प्रकट करता है, उसके हृदय में जो भरा हुआ है उसकी अभिव्यक्ति होती है। वो परमात्मा का चरित्र नहीं होता, परमात्मा के चरित्र में मिलावट होती है। और जो संत हैं, संत जिसने सम्यक रूपेण अपने अहंकार का अंत कर दिया है, उसका नाम है संत। सम्यक रूपेण समग्र अहंकार जो है जिसका विलीन हो गया है, उसका नाम है संत। और उनका संग हो तब हरि कथा होगी। इस विषय में पुनः स्पष्ट करना पड़ता है, संतों के समागम के लिए, सत्संग के लिए केवल संत पर्याप्त नहीं, उसमें हमारी भी भूमिका है। अगर संत मिलने मात्र से सत्संग हो जाता तो फिर सत्संग भी सरल हो जाता, परंतु सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एकहु बारा। सत्संग बड़ा दुर्लभ हो रहा, एक निमिष के लिए भी। एक तो संत नहीं मिल पाते, इस प्रकार के संत नहीं मिल पाते। बेड़े बेड़े पाइए माया त्यागी संत, बेड़े बेड़े पाइए। और प्रभु कृपा बरसी, ठाकुर जी ने दया करुणा बरसाई, शंखनाद हुआ, ठाकुर जी की आरती की तैयारी हुई, संत प्राप्त हो गए। ठीक है, चलिए। तो हम उनके पास